हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक जनरली एक प्रॉब्लम पूछा जाता है इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंसेज में, जिसमें कि रेजिस्टेंस रिपीट नहीं हो रहे होते बल्कि मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस R1 R2 और उसके बाद इस तरीके से KR1 KR2, फिर K² R1 आ जाएगा, K² R2 आ जाएगा। इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज़ गिवन होती है। तो हमें इस केस में कैलकुलेट करना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इस एग्जांपल में हम क्या करते हैं कि R1 की वैल्यू 2 ले लेते हैं, R2 की वैल्यू 4 कैलकुलेट कर लेते हैं और K को हम 2 कंसीडर कर लेते हैं। 2 के फैक्टर से रेजिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं, तो 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 एंड 4 का 8 एंड 8 to 16। इस तरीके से रेजिस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो K की टर्म्स में हम एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल देते हैं और उसमें R1 R2 और K की वैल्यूज़ पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ज़रा ऐसे केस में क्या करना चाहिए। बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं ये एक ब्रांच अलग कर देता हूँ तो A और B के बीच में जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इन दोनों के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो K इंटू R इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, फ्रॉम सिमेट्री वी कैन कंक्लूड दैट इफ़ वी रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द सर्किट, अगर हम इस फर्स्ट एलिमेंट को सर्किट से रिमूव कर दें, द रेजिस्टेंस ऑफ द रिमेनिंग सर्किट बिटवीन पॉइंट C एंड D विल बी RCD इक्वल टू K इंटू RAB। अगर आप किसी सीरीज़ के सारे रेजिस्टेंसेस को K से मल्टीप्लाई कर दें तो वैसे केस में इक्विवेलेंट भी K से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो रिमेनिंग सर्किट बिटवीन पॉइंट C एंड D विल बी RCD इक्वल टू KRAB। तो RCD इनके बीच में जो बचेगा KRAB होना चाहिए और KRAB को हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या सर्किट बनेगा, R1 और R2 को हमने अलग कर दिया, AB सर्किट, और बाकी सबके इक्विवेलेंट, इनके बीच में जब बाकी जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं इन सब का इक्विवेलेंट K इंटू RAB होना चाहिए। तो K इंटू RAB एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पर और इसको इस R1 R2 के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देखिए ज़रा, R1 R2 के साथ KRAB लगा दिया है हमने यहाँ पर। अब इनके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर RAB हमने माना है तो RAB इक्वल टू कितना होना चाहिए, KRAB और R2 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, और R1 उनके साथ सीरीज़ में हो जाएगा। सो दिस इज R1 प्लस KRAB इंटू R2 अपॉन KRAB प्लस R2। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है और इस एक्सप्रेशन में हम K की वैल्यू 2 पुट कर दें, RAB को हम R इक्विवेलेंट ले लेते हैं जो हमें कैलकुलेट करना है, R1 2 एंड R2 4। इसकी वैल्यूज़ पुट करके R इक्विवेलेंट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपकी दो वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ। माइनस साइन वाला अगर आप लेते हैं तो रेजिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए नेगेटिव साइन को हम छोड़ देते हैं और पॉजिटिव साइन को कंसीडर कर लेते हैं, और पॉजिटिव साइन को कंसीडर करने पर हमारे पास आंसर आ जाता है 2 + 2√2। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं इसमें आप एक जनरल मेथड यही ध्यान रखें कि इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट लेकर फर्स्ट सीरीज़ को छोड़ दें और बाकी सबकी जगह K इंटू R इक्विवेलेंट लगाकर सॉल्व कर लें। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स बनाइए, इस तरह की प्रॉब्लम्स याद रखिए। ओके, हैव ए गुड डे।